हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर वचन पढ़ेंगे। नंबर। जिस वचन आपको पता होगा हम उनसे बोलते हैं जिसे हमें किसी भी संज्ञा व क्रिया में कि वो एक चीज़ है या उससे अधिक चीज़ है होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह चित्र पुस्तकालय का है। इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। अलमारियों में अलग अलग विषयों की ढेरों पुस्तकें हैं। यह चित्र पुस्तकालय का है। इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। अलमारियों में अलग अलग विषयों की ढेरों पुस्तकें हैं। चौथी कक्षा के सभी छात्र पुस्तकालय में बैठे हैं। छात्राएं कहानियाँ पढ़ रही हैं। छात्र समाचार पत्र पढ़ रहा है। अध्यापिका भी अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ रही हैं। एक अध्यापिका बच्चों को पुस्तकों के बारे में बता रही है। पुस्तक पढ़ना ज्ञान और मनोरंजन का साधन है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा व क्रिया के एक और अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि जैसे संज्ञा शब्द है यहाँ पे अध्यापिका, या फिर जैसे बैठना जो कि क्रिया शब्द है वह क्रिया के एक व अनेक होने का बोध करा रहे हैं, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के मुख्यतः दो रूप होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। देखिए, एक वचन व बहुवचन। जैसे चांद एक होता है तो ये एक वचन में आएगा, तारे अनेक हैं तो ये बहुवचन में आएगा। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकालय, पेड़, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, पुस्तकें, बच्चे आदि। तो हमें यहाँ ऊपर वाले इसमें पता चल रहा है कि जैसे पेड़ है वो एक है, एक पेड़ की बात कर रहे हैं हम। बच्चा, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। लेकिन नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मालाएं, पुस्तकें, बच्चे। तो मालाएं मतलब एक से यहाँ पे अधिक है, पुस्तकें यहाँ पे एक से अधिक है, बच्चे भी एक से अधिक है। तो जब हम एक वचन और बहुवचन होते हैं तो उनका रूप कैसे बदल जाता है आप देखिए। जैसे बच्चा, एक बच्चा तो बच्चा, बच्चे एक से अधिक, बहुवचन। बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते, चूहा, चूहे, तिनका, तिनके, लड़की, लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ, कहानी, कहानियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, दवाई, दवाइयाँ। मेज, मेजें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बूंद, बूंदें, कथा, कथाएं, वधु, वधुएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, कक्षा, कक्षाएं। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जैसे बड़ी की मात्रा होती है, एक वचन शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आएगी तो बहुवचन में वह छोटी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे अगर हम बेटी एक वचन में लिखेंगे तो वह बहुवचन में बेटियां हो जाएगा, जिसमें छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। ए को हम इसके रूप में नहीं लिखते। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। जैसे कि आपने लड़का तो एक लड़का, लड़के तो एक से अधिक लड़के। तो यहाँ पे क्रिया का रूप, जैसे क्रिया क्या है, पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पतंग उड़ा रहे हैं। लड़की पतंग उड़ा रही है, तो जब हम लड़की को बहुवचन में बदलेंगे तो लड़कियाँ पतंग उड़ा रही हैं। ठीक है। वचन बदलने पर लड़का और रहा है, लड़के रहे हैं, लड़की रही हैं, लड़कियाँ रही हैं के रूप में बदल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या अंतर है, रही है, रही हैं। यहाँ पे बिंदु आ जाता है जब बहुवचन में बदल जाता है।
कुछ संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन में एक समान होते हैं। ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप एक वचन या बहुवचन हो जाता है। जैसे आदमी पढ़ रहा है एक वचन, आदमी पढ़ रहे हैं बहुवचन। तो आदमी या आप एक वचन में लिख रहे हैं या बहुवचन में, तो आदमी ही है, लेकिन वचन किस चीज़ का बदल रहा है? क्रिया का। जैसे आदमी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम एक आदमी की बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं आदमी पढ़ रहा है, आदमी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिंदु जो हो गया मेन, तो इससे हमें पता चल गया कि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा क्रिया बदल गया है, यहाँ पे क्रिया का रूप बदल गया है। वाक्य में प्रयोग करते समय कई बार संज्ञा के रूप में भी बदलाव आ जाता है। जैसे चादर एक वचन, चादरें बहुवचन। जैसे चादर का हमने चादरें बहुवचन। परंतु वाक्य के प्रयोग के समय संज्ञा रूप में बदलाव इस प्रकार होता है। चादर बैग में रखिए एक वचन, चादरों को बैग में रखिए बहुवचन, चादरों। तो ठीक है, लेकिन इसका बहुवचन शब्द तो चादरें था, लेकिन हम यहाँ चादरें नहीं लिखेंगे। अगर हम चादरें लिखेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे चादरों को बैग में रखिए बहुवचन क्रिया। नेक्स्ट हमारा है कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हस्ताक्षर, बाल, आंसू, दर्शन, प्राण आदि। जैसे अगर हम बोलेंगे आजकल मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो ये बहुवचन के रूप में ही हमेशा यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे आपका आंसू शब्द है, जैसे आप इसका वाक्य बनाएं, अगर हॉस्टल में पिताजी को एकदम अचानक देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो आप ये लिखेंगे कि मेरी आंखों में आंसू आ गया। तो ये एक हमेशा ही आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश, वर्षा, पानी, हवा। तो आकाश आपका एक है, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही एक वचन के रूप में यूज़ होगा। जैसे आकाश नीला है, कभी हम ऐसे नहीं बोलेंगे आकाश नीले हैं। आकाश को हम एक वचन के रूप में ही हमेशा यूज़ करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा है कि वचन से संख्या का पता चलता है। संख्या मीन्स एक वचन या बहुवचन, नंबर्स का। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आदर देने के लिए एक वचन संख्या के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ गए हैं, वी डोंट से कि पिताजी आ गया है। तो आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन के में एक समान होते हैं, उसमें क्रिया में बदलाव आता है। जैसे हमने पढ़ा था आदमी पढ़ रहा है, आदमी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा बहुवचन और एक वचन दोनों एक समान थे, लेकिन उसमें क्रिया में बदलाव आ रहा था कि पढ़ रहे हैं। वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप बदल जाता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई वीडियो स्पेशली देखना है या कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।